हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। यहाँ पर बन रहा है जी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आदमी के लिए बन रही है। मतलब हम लोग सब खाना खा चुके हैं और पतिदेव को हम क्या करते हैं ना कि कभी कभी दूध के साथ ही रोटी खा लेते हैं, लेकिन इनको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये प्रॉपर मतलब सब्ज़ी बननी होनी चाहिए, उस तरीके से ही खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये फिर लेट हो गए थे सब्जी लाते लाते, तब तक बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ वही दूध के साथ रोटी खा ली। और यहाँ पर बन रहे हैं फिर आलू बैंगन। तो देखिए, प्याज के साथ आलू को अच्छी तरह से भून लिया है, सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही फिर टमाटर ऐड किए, उसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करके ढक्कन लगा दिया। और जैसे ही ढक्कन उठाया तो सारे टमाटर गल चुके होते हैं। अच्छे से मैश किया और तब तक हमने बैंगन को काट लिया। अभी बैंगन भी ऐड कर दिए सारे मसाले और आलू के साथ। बहुत लाजवाब बनती है इस तरीके से सब्ज़ी। खैर, मैंने तो अभी टेस्ट नहीं की थी, लेकिन मैंने इनको बोला था कि मेरे लिए छोड़ देना, मैं सुबह मॉर्निंग में टेस्ट करूँगी। तो इन्होंने छोड़ दी थी और मॉर्निंग में जब टेस्ट किया, बहुत ही कमाल की बनी हुई थी। तो यहाँ पर इनका गर्मा गर्म जो है डिनर रेडी है। हरी मिर्चें 2 रख ली है इन्होंने और साथ में टमाटर है सलाद में। और ये है आम की चटनी, जो अभी मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, हफ्ते भर के लिए बना करके रखी हुई है फ्रिज में। और साथ ही फिर ये बैंगन की सब्ज़ी, बहुत यमी यमी खाना है। और बस चपाती के साथ ये खाएंगे अपना खाना और हम लोग इनको बैठ के देखते रहेंगे, इनको टीवी को देखते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मॉर्निंग का रूटीन है। आज है संडे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं। उठने के बाद फिर मैंने सीधा राजमा रात को ही मतलब डिप कर दिए थे कि सुबह राजमा चावल बनाएंगे, तो वो डाल दिए बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए तड़का। बच्चों को राजमा चावल बहुत पसंद है। कई कई बार आपने देखा होगा कि वो स्कूल के लिए भी मुझसे पैक करवा करके लेके जाते थे। तो मैं क्या, आज संडे की उनको एक ट्रीट हो जाएगी है। तब तक मैं उनको अच्छे से फिर पढ़ाऊँगी। तो पहले यहाँ पे मसाला तैयार कर रहे थे। लहसुन को मैंने छिला नहीं, और हम ना ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं राजमा। जैसे हम यूजुअली बनाते थे उस तरीके से नहीं बना रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीका आज फॉलो किया। तो देखिए क्या किया, पहले प्याज छील लिए, लहसुन को छिला नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर सब मतलब एक साथ डाल दिए। यहाँ पे अच्छे से वॉश करके पानी में थोड़ा सा बॉईल आने देंगे इनमें, मतलब पका लेंगे अच्छे से। जब टमाटर का छिलका उतर जाता है ना, तो समझ लीजिए आपका ये सारी चीज़ें जो हैं तैयार हो गई। तो जब तक तड़का हो रहा था तैयार, बॉईल हो रहा था, तब तक फिर मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, मतलब चीज़ों को अच्छे से लगा लेती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह। आप बोल रहे थे ना कि किचन को दिखाइएगा, तो मैं ना किसी दिन अच्छे से अरेंज करने के बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो फटाफट एक चीज़ ली, यहाँ रखी वहाँ रखी, तो घचपच हो जाता है। और जब फिर अब वीडियो बनाना है ना, अच्छी तरह से चीज़ों को सेट करना पड़ता है। और आजकल हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर ली है वैसे किचन में। और यूँ कहें तो जो जो मैंने सोच रखी थी, मतलब मुझे ये लगता है ना कि जो कंफर्टेबल हो काम करने में वो सही है, बाकी एक्स्ट्रा करके करना भी क्या। और बाकी सोचा तो था मैंने कि मॉड्यूलर किचन बनवाऊंगी, लेकिन अभी बजट उतना नहीं है। हाँ, जैसे ही मेरा बजट बनेगा मैं मॉड्यूलर तो बनाऊंगी, क्योंकि किचन ही तो हम महिलाओं की जान होती है। अच्छा, अभी के लिए फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, मतलब चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर रही थी। जो कि क्या होता है ना कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि मैं रेमेडी बनाती हूँ ना, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के यहीं पे ये दोनों मतलब रैक मैंने उसी के लिए रख रखे हैं। तो हैं तो वैसे लहसुन प्याज वगैरह रखने के लिए मैंने ये लाए थे, लेकिन हो जाता है जल्दी में रख देती हूँ, फिर अरेंज करना भूल जाती हूँ। या यूँ कहिए कि होता तो है कि हाँ अरेंज करना है, ये चीज़ रह गया है, ये काम रह गया है, लेकिन हम बाकी के कामों में ऐसे उलझ के रह जाते हैं। और एडिटिंग का आपको सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली दूसरे वाले चैनल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर हो जाता है कि मेरे पास फिर टाइम रह ही नहीं जाता, फिर बच्चे भी हैं तो उनका भी देखना होता है। काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है आज सुबह मॉर्निंग में। ये देखो अभी ना टाइमिंग हो रही है 10 बज रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी वाला दिन है, चिपचिपी वाली गर्मी, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है इतनी और धूप ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आज मुझे लग रहा है कि अभी लाइट भी चलेगी, आज तो पूरा दिन भर गर्मी सहन करने पड़ेगी। ये देखो सूरज। और चलो देखते हैं जी ये क्या कर रहे हैं शानवी और मिट्ठू। ये यहाँ का व्यू, यहाँ थोड़ी ठंड है पीछे बैक तरफ को ना, और यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं नीचे बैठ के।
चल रही है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना काफी ज्यादा। अच्छा, यहाँ बैठ के आनंद से पढ़ते हैं। आनंद से ही पढ़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं 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 नहीं, मैं जरा खाना बना लेता हूँ बढ़िया सा। ठीक है। कौन कौन है ये? जोर जोर से पढ़ो ना। तो यहाँ पे चली हुई थी बच्चों की पढ़ाई और साथ ही साथ हमारा फिर ये राजमा चावल भी बन रहे थे। मतलब मैं उनको काम दे करके आ गई और यहाँ पर भी मतलब शूट करने के लिए चाहिए होता है ना एक तो फिर ये देखिए सारी जो भी चीज़ें हमने ले रखी थी वो सारी बॉईल हो चुकी हैं अच्छे से। अब क्या करेंगे कि इनको निकाल लेंगे। वैसे तो अगर इस पानी को ही चेंज कर लिया जाए, लेकिन पतिदेव ने ऐसा किया नहीं, तो मैं भी इनको टोक नहीं रही थी। मैं क्या ठीक है, जो करना है आपको कर लीजिए, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसलिए मैं क्या ठीक है, मैं इनको यही बोल रही थी, मैं क्या इसको पानी को चेंज कर दो और ठंडा पानी डाल दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फिर बस ये यहाँ पे ये देखिए लहसुन भी, अब ये बहुत ईजी हो जाता है ना इस तरीके से छिलने में। और बस फिर ये सारी चीज़ें छिलके निकाल दूँगी टमाटर के, और फिर इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। तब तक यहाँ पे रेडी कर रहे हैं मसाले। तो यहाँ पर देखिए ये हल्दी, थोड़ा सा ये मिक्स मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, साथ में ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी इन्होंने, काली मिर्च डाल दी, थोड़ी सी दालचीनी। आजकल ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसको, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, मसाले अपने अकॉर्डिंग जो भी आप मतलब जितने भी खाना पसंद करते हैं तो उस तरीके से। ये मैंने बोल पहले दिए, बाद में डल रहे हैं हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। और बाकी थोड़ा सा पानी डाल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से अगर आप, जैसे हम पहले ऑयल में प्याज डालते थे ना, तो उसके बाद मसाले डालते थे तो जलते नहीं थे, एकदम से डालेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए फिर ये पानी इसमें डाला। इधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल गरम है, गरम ऑयल में हींग, थोड़ी सी मेथी, बाकी जीरा वगैरह, धनिया, जो भी आप मसाले ऐड करना चाहें वो सब डाल सकते हैं। और मेरे पास जो जो था वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। बाकी अभी जो मसाले हमने रेडी किए थे जिसमें थोड़ा सा पानी डाला था वो डाल दिए। तो इस तरीके से अब ये जलेंगे भी नहीं, और बस थोड़ी सी देर इनको चलाएंगे ताकि अच्छी खुशबू आने लगे और पक जाए मतलब अच्छे से। बाकी अभी जो मिक्सर जार में हमने पीस लिया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ डाल करके, वो भी सारा मसाला यहाँ पे ऐड कर लिया और अच्छे से फिर इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पकने देंगे, जब तक ये अच्छे से मतलब आपस में घुल मिल नहीं जाता और आपका ऑयल जो है मसाले के ऊपर तैरता हुआ नज़र ना आएगा। तो कलर भी काफ़ी अच्छा, और बाकी इससे ना काफ़ी गाढ़ी जैसी ग्रेवी बन जाती है। जब आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी हो, जैसे मटर पनीर बनाना है या फिर कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें आपको ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए द बेस्ट तरीका है और एकदम फास्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि भी फास्ट बन जाता है जल्दी से। जब तक आप बाकी का अपना तैयार करोगे तब तक आपके वो सारे जो भी टमाटर प्याज है बॉईल हो जाएंगे। झट से मिक्सर जार में पीसो और तड़का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें कुक हो चुकी होती हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए राजमा हमारे अच्छे से फिर बॉईल हो चुके थे। ये वाले कुकर में ना क्योंकि इसमें हम टाइम फिक्स कर लेते हैं एक ही बारी में, टाइम भी क्या फिक्स करते हैं, अलग अलग ऑप्शन बने हुए हैं, वही दबाना होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें राजमा बॉईल हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको ओवरनाइट भिगो करके भी रखा होता है ना, इसलिए। तो वैसे पतिदेव को इस तरह से ज़्यादा पकी हुई चीज़ें पसंद हैं, तो फिर हमें भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर फिर मैंने साथ में आलू भी डाले हुए थे, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं राजमा में आलू, ढूंढते हैं वो, मम्मा आलू नहीं डाले हैं, तो फिर ये डाले थे, ये साबुत ही डाल दिए। ऐसे तो मैं इनको मैश कर देती थी तभी अच्छी ग्रेवी के लिए, मतलब गाढ़ी जैसी ग्रेवी के लिए, लेकिन यहाँ पर आज अच्छी बन चुकी थी पहले ही, तो ज़रूरत थी नहीं, इसलिए हमने ऐसे पीस करके इसको डाल दिया आलू को। और बस जी अभी इसमें बॉईल आने देंगे। और ये बनाए हुए हैं राजमा ते चावल, तो यहाँ बैठ के खा रहे हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छा नहीं, किसने बनाए हैं? मिट्टू बेटा जल्दी आ जाओ, और पीछे रखो साइकिल को, पीछे रखो साइकिल को, इसमें मिर्ची ज्यादा है। चप्पल पीछे रखो पहले। मिर्ची जरूरी होती है। ये मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ मैं। नींबू ले आए, नींबू काट के। ये नींबू ले आए, काट के हटा लेंगे। नींबू के बिना स्वाद नहीं आता। आप काटोगे क्या हमारे हाँ लिए? काट दूंगा भाई, नींबू के बोल लो, नींबू की वजह हाथ काट दूंगा। नहीं नहीं, नींबू ही काटना है, हाथ नहीं काटना। ये नींबू खट्टा क्या खान भी बात ये भी है। खट्टा होता ना, तो भाई मजा आ जाता। क्या ले भाई, खट्टा डाल देते हैं। के बिना स्वाद नहीं आता। नहीं आता है स्वाद, तो खाओ आप, नींबू लो ना, ये देखो। ऐसा है। और आप भी खा लो, राजमा चावल पंजाबी स्टाइल से बनाए हैं आज तो रेस्टोरेंट वाले।
और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और आज अच्छी खासी धूप लगी हुई है। और आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि यार रात को ना, मतलब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर, तो वहाँ पे एक घर था, तो वहाँ पे ना फायरिंग हुई। और ये तो दूसरा पंजाब बन रहा है। जैसे पंजाब में गैंगस्टर गोली चलाते हैं ना, डिच के आओ, और यहाँ भी सरकार, मतलब सरकार घाट से 15 किलोमीटर दूर है जाहू, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ पे 12:30 बजे कोई बंदा आया होगा और उसने कि एक घर है वहाँ पे, कम से कम 5 राउंड फायर किए। तो अभी तक तो बंदे का पता नहीं चला है कि यहाँ पे किसने किए हैं, क्यों किए हैं। और जिस घर पे फायरिंग हुई है, एक्चुअली उसकी 1-2 बसें होगी, बसों का मालिक है वो बंदा वो। और अब देखो, ये जो पहले आज तक हमने ऐसा कभी नहीं सुना हिमाचल में कि यहाँ भी किसी घर पे फायरिंग हुई। ये पहला मौका है कि हिमाचल में भी फायरिंग स्टार्ट हो रही है। और जैसे पंजाब में गैंगस्टर होते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे पे गैंग वॉर होता है, कि यहाँ भी फायरिंग होती है, एक दूसरे को मारते हैं। तो या और वैसा सेम यहाँ भी पहली बार हुआ है। तो यही है कि भाई अब थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक हिमाचल ही साफ बचा हुआ था कि यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ नहीं था कि यहाँ भी नियर बाई गाँव में फायरिंग होगी। लेकिन 5 फायरिंग घर पे की है और किसी को लगी नहीं है। जो राउंड फायर किए हैं वो घर की दीवारों पे ही हुए हैं। अब पता नहीं वो किस बंदे ने किए, क्या उनकी आपस में रंजिश थी कि आपस में लड़ाई थी। अब ये तो अभी पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये तो बहुत दुखद कहानी बोल सकते हैं हम कि ये बहुत दुखद घटना है कि हिमाचल में गांव में, एक छोटे से गांव जाहू नाम है, जाहू, और वहाँ पे फायरिंग होती है गांव में। यार मुझे तो जैसे कल मैंने सुना ना, जैसे न्यूज़ में आया कि यहाँ भी 5 राउंड रात को फायर किए गए। मैंने कहा यार, आज तक हिमाचल में कभी भी गांव में ऐसा हुआ ही नहीं कि यहाँ भी कोई गैंगस्टर है। यहाँ तो बिल्कुल छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हुए कभी कभी आपस में हो गए, मैंने यहाँ कोई लड़ाई झगड़े कोई करता ही नहीं है। सबको अपने खुश रहते हैं, जॉब करते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं। ऐसा किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है कि अभी पिस्टल भी रखी होती है कि पिस्टल से राउंड फायर करें। तो अभी देखते हैं पुलिस आएगा कि किस बंदे ने की है, उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए, ताकि कल को दोबारा ऐसा ना हो कि हाँ ये तो शोर करो कि जहाँ पे फायरिंग की है घर के अंदर, वहाँ पे किसी को लगी नहीं है, वो बाहर ही घर पे लगी हुई निशान आए हुए हैं। तो यही था। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। तो कुछ ऐसी वारदात हुई है हमारे इधर भी, और डर तो लगता है सुन के। बाकी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। आजकल टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, और बस आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही समझदारी है। और बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। नमस्कार।